उस दिन पहली बार कुंती ने भगवान कहा था कृष्ण को। द्वारकाधीश नहीं, लाला नहीं कहा, हमेशा लाला कह करके उनका नाम लेती थी, लाला, कनुआ, काना। लेकिन आज उन्होंने कहा तू तो भगवान है। तो आज तूने जब भगवान कहा है तो भगवान के द्वारे पर तो सब लेने आते हैं, देने तो कोई आता ही नहीं। आप मंदिर जाते हो, बस अपना ही दुखड़ा, भगवान देख लो मेरे घर में ये परेशानी है, भगवान ऐसा है, भगवान मेरे को ये दुख है, भगवान। कभी आपने जाकर के भगवान से पूछा कि तुम कैसे हो, क्या हालचाल है प्रभु आज तुम्हारे? अपना सुनाने जाते हो, कभी भगवान से भी सुन लिया करो कि आज थोड़ा सा आप भी बता दो, वो भी आपसे थोड़ा मन हल्का कर लेंगे। आज आपने मुझसे भगवान कहा है तो कुछ मांगना ही पड़ेगा। तो कहने लगी मांग तो लूंगी, पहले वचन देना पड़ेगा कि बुआ मैं तुमको दूंगा। तू मांग तो सही नहीं ना, तू छलिया वचन से हट जाता है। वन ठीक है, मैं वचन देता हूं कि जो मांगेगी दूंगा दूंगा दूंगा। एक बार मांग बुआ। आज मां कुंती ऐसे झोली फैला लेती है, कृष्ण आज तक जितने मैंने दुख देखे हैं, कुंती के चरित्र पे जरा झांक करके तो देखो। जन्म कहां हुआ, किसी ने जल में प्रवाह कर दिया तो कौनते राजा को वो मिल गई, उसी के नाम से इसका नाम कुंती हुआ। कौनते राजा ने इनको पाला। जन्म कहां हुआ, पली कहां। और जब विवाह योग्य हुई तो ऐसे पति के साथ उसका विवाह हुआ जो पांडु रोगी था, पहले से ही श्रापित था कि काम के वश होकर के यदि तुम्हारे सामने जाएंगे तुम्हारे पतिदेव तो वो नष्ट हो जाएंगे, उनके जीवन मृत्यु हो जाएगी। इससे बड़ा स्त्री को सबसे बड़ा क्या मतलब दुख हो सकता है कि पति उसके सामने है लेकिन वो उससे बात भी नहीं कर पाती। कुंती ने पूरा जीवन निकाल दिया। एक दिन वही पांडु कामवश होकर के माद्री के पास पहुंचे तो उनकी मृत्यु हो गई। अब इधर माद्री के 3 पुत्र और 2 पुत्र हमारी कुंती के। भला हो दुर्वासा ऋषि के, जिनके श्राप के द्वारा आज कुंती मां बनी। यत्रयम स्वादस्य। और फिर भी भगवान कहते हैं कि बुआ तेरे जीवन में जन्म से लेकर के आज तक, जब तूने 5 पुत्रों को लेकर के कौरव उसके पीछे पड़े रहते थे, लाक्षागृह में जलना, कितने कष्ट तूने भोगे इन बच्चों को पालने में। और आज जब तुम उन कौरवों का विनाश कर राजगद्दी पर बैठने का समय आ गया, आज तुम वो युद्ध जीत गए महाभारत का, आज तेरे सुख भोगने का समय आया, तो बुआ तूने आज फिर दुख मांग लिया। कि यानी कुंती ने कहा था कि जितने तेरे खजाने में दुख हैं, आज तक जितने मैंने दुख देखे उनसे 1000 गुना और दुख तेरे खजाने में हो तो वो तू मेरी झोली में डाल दे। कन्हैया की आंखों में अश्रु आगे, बुआ तेरा पेट ना भरता दुख झेलते झेलते? ऐसा क्यों बुआ? तब कुंती बहुत सुंदर कहती है मेरी कन्हैया से कि सुन ऐसा क्यों। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो ना। सबसे उत्तम मैंने दुख क्यों मांगा है? क्योंकि सुख से अच्छा दुख है। कि सुख के माते सिल पड़े जो प्रभु हृदय से जाए, और बलहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटा। हे प्रभु देखो, जब हमारे पीछे कौरव लगे हुए थे लाक्षागृह में, हमको जलाने की कोशिश करी, आपने आकर के हमको बचा लिया। जब जब हम पर दुखों की घड़ी आई, आप हमारे साथ रहे। महाभारत का युद्ध हुआ, यदि आप हमारे साथ ना होते तो हमारी विजय नहीं होती। जब जब हमारे ऊपर कष्ट आए, आप हमारे साथ रहे। और आज देखो, जब राजगद्दी पे मेरा पुत्र बैठने जा रहा है, तो आज ही आप हमको छोड़ करके द्वारका सुधाम जा रहे हैं।
ऐसे दुख, ऐसे सुख का हम क्या करें? आज सुख भोगने की बारी आई तो तुम चल दिए, और दुख भोगने की बारी थी तो आप हमारे साथ रहते थे। आज वही हमारे इंसान का, हमारे जीव का, हमारा आपका वही हृदय है। जब दुखों का डंडा पड़ता है तो सुबह 4 बजे उठ करके मंदिर का घंटा बजा देंगे महाराज। घर से खुद तो गर्म पानी से नहा के जाते हैं और ठंडी में हमारे ठाकुर जी को ठंडा पानी चढ़ाते हैं। ये हमारी भावना है। स्वयं कृतस्य देवानाम यत्रम जाये तस्यम धवा। अब सोचो, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, अब भगवान जैसे ही द्वारका पहुंचे, युद्ध के जब अभिमन्यु का अंत हुआ तो उस समय उत्तरा की गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था, और इधर जब दुर्योधन मरण अवस्था में पड़ा हुआ था तो उस समय अश्वत्थामा 5 पुत्रों के, पांडवों के 5 पुत्रों को शीश काट करके उसके सामने पटक देता है और रोता है कि ये क्या कर दिया तुमने। तब अर्जुन प्रतिज्ञा करता है कि मैं सूर्य अस्त से पहले अश्वत्थामा का आज वध कर दूंगा। अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए। जैसे ही अर्जुन ने महाराज अपना गांडीव उठाया तो भगवान द्वारकाधीश कहने लगे कि अर्जुन रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो महाराज? इसने जो पाप किया उसकी सजा इसको दे रहा हूं। नहीं नहीं, पहला हक जो इसको सजा देने का है वो बच्चों की माता जी को है। इसको तो द्रौपदी ही बताएंगे क्या सजा देंगे। करना भी नहीं चाहिए क्योंकि गुरुपुत्र है। अब भीम कहने लगा भैया ऐसे यदि फैसले वाले जज हो जाएं फिर तो हो लिए फैसले। एक तरफ कह रहे हैं मारना भी और एक तरफ कह रहे हैं छोड़ना भी है। लेकिन एक बात बोलूं, आप और हम हैं जो इन भाषाओं को नहीं समझते, लेकिन भगवान का भक्त शिष्य था, क्योंकि ठाकुर जी को अपना गुरु भी मानता था अर्जुन। अर्जुन उस भाषा को समझ गया। कौन सा? कि बिने सत्संग विवेकी न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न कोई। राम की कृपा सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राम कृपा सुलभ ब्रज में कहावत है बहुत अच्छी, गूंगे की माया गूंगे के घर के जाने या गूंगे के रिश्तेदार समझें। सत्संग की भाषा सत्संगी ही समझ सकता है कि मारना भी है और छोड़ना भी है। अर्जुन समझ गया। उसने अपनी निकाली कटार 5 जगह से उसको चोटी निकाल दी। अपनी कटार से मस्तिष्क में जो मणि थी अश्वत्थामा की वो निकाल ली, और जितने भी वहां समाज में बैठे थे उन समाज में से उसको धक्का दे करके वहां से निकाल दिया। यानी कि सबसे बड़ा उसको सजा क्या है? आज अब तो हमारे तुम्हारे वो कहते हैं कि कितने भी नटकटा हो जाए, कितने भी अपमान कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, प्राचीन काल में आज भी गांवों में चले जाओ महाराज, चौपाल पे से यदि पंचों के बीच में से धक्का दे करके निकाल दिया ना तो कहते हैं हुक्का पानी तक बंद हो जाते हैं मेरी मैया। उससे अच्छा तो वो मौत मांगता है, मौत भी नहीं आती, क्योंकि गांव वाले उसका हुक्का पानी बंद करने का मतलब ना कोई उससे बात करता है, उसको जात में से बाहर निकाल दिया जाता है, सबसे अलग हो जाता है। जो सभा में से धक्का मार करके निकाल दिया, समझ लो उसको मृत्यु से भी बड़ा सजा मिल गई। भाई आदमी को फांसी हो जाए, जान से चला जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है, लेकिन रोज रोज तुम्हें जीना पड़े और रोज रोज मरना पड़े तो उससे भी बड़े तिरस्कार दुनिया में सबसे बड़ी सजा है। और इसीलिए कहते हैं ना, पूत कपूत तो क्यों धन सिंचे, पूत सपूत तो क्यों धन सिंचे।
यदि संतान लायक निकलेगी तो एक को लाख बना लेगी, और नालायक निकली तो तुम अरबों खरबों रुपए छोड़ जाओगे तो उसको भी जुए में, बुरी आदतों में नष्ट कर देगी। आज वही धक्का देके अब तो अश्वत्थामा ने, देखो अब होना क्या चाहिए, अश्वत्थामा को धन्यवाद बोलना चाहिए, अर्जुन का धन्यवाद बोलना चाहिए द्रौपदी का, लेकिन वहां वो आग में, अपमानता की आग में और जल उठा। तभी कहते हैं कि जब आपके मन में किसी प्रकार का किसी के प्रति दोष हो, कहते हैं ये क्रोध जो होता है ना, कि थोड़ी सी देर के लिए आता है, 1 सेकंड, 1 मिनट, 60 सेकंड, लेकिन बहुत कुछ तबाह कर करके चला जाता है। उस समय यदि आप शांत रह करके उस समय को निकाल